अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है व्यवसाय में लाभ की भूमिका। मतलब आज हम जानेंगे कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बिजनेस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस प्रॉफिट से बिजनेस क्या क्या काम करता है। हम एक एग्जांपल से समझे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में मनी कितनी इंपॉर्टेंट है तो आप कहोगे बहुत ज्यादा। और आप ही क्या, हर एक पर्सन के लिए मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मनी ही हर एक पर्सन की अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करती है। जैसे हर एक व्यक्ति की इच्छाएं कैसी है, अनंत, मतलब बहुत ज्यादा, कि एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी आवश्यकता उसे होने लगती है। जैसे आज मानो कि आपके पास क्या है, साइकिल, तो आप कल बाइक की डिमांड करोगे, फिर कार की डिमांड करोगे, फिर एरोप्लेन की डिमांड करोगे। ऐसी आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है और उन्हें कैसे पूरा किया जाता है, मनी मतलब पैसों से। तो उसी तरीके से बिजनेस में भी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। जैसे इन्वेस्टर होते हैं जो हमारे बिजनेस में क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें डिविडेंड देने के लिए। जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें हमारे बिजनेस में रखने के लिए, हमेशा के लिए, मतलब वो हमारे बिजनेस को छोड़ के ना जाए, तो उसके लिए उन्हें बोनस, कमीशन या ऐसे कुछ प्रलोभन हमें देने होते हैं। और अपन मान सकते हैं जैसे बिजनेस में कुछ नया करने के लिए ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो प्रॉफिट के बेस पर ही किए जाते हैं। एक ऑनर जो मतलब बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है वो भी अपने बिजनेस को रेगुलरली कब रख सकता है, जब उसको बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर उसको लगातार लॉस होता गया, हानि होती गई, तो बिजनेस को कैसे कंटिन्यू रखेगा। तो ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है बिजनेस में, बहुत सारे काम होते हैं जो प्रॉफिट के बेस पर पूरे किए जाते हैं। आइए हम कुछ पॉइंट से जानते हैं कि एक प्रॉफिट बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है या प्रॉफिट को बिजनेस में क्या माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, लाभ व्यवसाय का जीवन रखते। मतलब जो प्रॉफिट है उसे बिजनेस का लाइफ ब्लड माना गया। मतलब एक बिजनेस जो है वो जिंदा प्रॉफिट के बेस पे ही रह सकता है। सेकंड बोला, कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए। अब बिजनेस में जो व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब जो कर्मचारी है, उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए, मतलब वो कार्य और अच्छे से करे, तो वो अच्छे से कब करेंगे, जब हम उनकी सैलरी तो उन्हें देंगे ही, साथ में हम उन्हें कुछ बोनस और कमीशन भी दे। अब ये बोनस और कमीशन आएगा कैसे, प्रॉफिट से आएगा। थर्ड है इसमें निवेशकों की प्रसन्नता। मतलब जो इन्वेस्टर है वो नेक्स्ट टाइम भी हमारे ही बिजनेस में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करे, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट उन्हें डिविडेंड के थ्रू देना होगा। फोर्थ है इसमें जोखिम का पुरस्कार। अब बिजनेस में जो भी लॉस हुआ है, जो भी हमें हानि हुई है, वो प्रॉफिट से ही तो पूरी की जाएगी। और लास्ट है सफलता का प्रमाण। हम बहुत सी बार सुनते हैं कि कोई भी जैसे कंपनी है तो उसके प्रोडक्ट पर्सन यूज करते हैं और उसके नए नए जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी वो डिमांड करने लगते हैं कि ये कंपनी ये वाला प्रोडक्ट भी बनाए। तो ऐसा क्यों होता है और वो कंपनी नए नए प्रोडक्ट क्यों बनाती है, क्योंकि उसे प्रॉफिट होगा। आप ही मान लो अगर आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो, ठीक है, आप कोई भी एक नई वस्तु बनाते हो, ठीक है, तो जब वो नई वस्तु आपकी मार्केट में अच्छे से चलने लग जाती है, तब आप उसी से रिलेटेड कोई दूसरी वस्तु बनाने का सोचोगे। तो दूसरी वस्तु बनाने का कब सोचा, जब आपको प्रॉफिट हुआ। तो कुछ ये सारे फायदे होते हैं जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है। अब हम इनकी डिटेल से इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट हम इसमें जाने कि लाभ व्यवसाय का जीवन रखते हैं। मतलब लाभ को व्यवसाय का जीवन रख हमने पहले पढ़ लिया, लाइफ ब्लड माना गया है। क्यों माना गया, क्योंकि जैसे एक मनुष्य, मतलब हर कोई पर्सन को जीवित रहने के लिए भोजन, हवा, पानी आदि की रिक्वायरमेंट, मतलब आवश्यकता होती है, उसी तरह बिजनेस भी है, उसको रेगुलरली निरंतर जारी रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, प्रॉफिट की आवश्यकता है। ठीक है। सेकंड है इसमें कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए। किसकी कार्यकुशलता, देखो कार्यकुशलता का मतलब होता है कार्य को और अच्छे से करना। और आप जानते हो कि हर एक व्यक्ति किसी भी कार्य को कब अच्छे से करेगा, जब उसको किसी ना किसी प्रकार का थोड़ा सा प्रलोभन या लोभ दिया जाए। जैसे एक बिजनेसमैन भी है, वो बिजनेस को कब करता है, जब वो सोचता है कि इस काम को करने से मुझे प्रॉफिट होगा, है ना, तभी वो बिजनेस करता है। तो उसी तरीके से जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए, हमें बोनस दिया जाए। तो हम सुनते भी हैं कि बहुत सी कंपनियां अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को कुछ बोनस कमीशन देती है। हम सुनते हैं कि दिवाली के अवसर पर अक्सर हर एक कंपनी अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉय को बोनस देती है। ठीक है। तो क्या है कि एक व्यवसायी और कर्मचारी की कार्यकुशलता, मतलब दोनों ही काम अच्छे से करें। इसके लिए क्या आवश्यक है कि
व्यवसायी जो है, जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, उसको प्रॉफिट होना चाहिए और कर्मचारी को बोनस कमीशन मिलना चाहिए। तो ये दोनों से ही क्या होगा, दोनों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। थर्ड है इसमें निवेशकों की प्रसन्नता। जो इन्वेस्टर है, जो अपनी कैपिटल को हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इतना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए बिजनेस में कि हम उन इन्वेस्टर को उनकी जो कैपिटल है, वो जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उस पर अपन क्या कर सके, उन्हें डिविडेंड मतलब लाभांश दे सके। और लाभांश जब हम देंगे ना, तो वो क्या होंगे, हमसे हैप्पी मतलब प्रसन्न होंगे, और पुनर्निवेश मतलब कि नेक्स्ट टाइम भी वो हमारी बिजनेस में, हमारी कंपनी में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए एग्री होंगे। तो अगर ऐसा हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस में। फोर्थ है इसमें जोखिम का पुरस्कार, मतलब जो भी लॉस हुआ बिजनेस में, उस लॉस को पूरा प्रॉफिट से ही किया जा सकता है। मतलब हम कितना पैसा लगाए, अगर पैसा लगाते जाएंगे तो फिर हमारा एक टाइम आने पर पैसा खत्म हो जाएगा और हमें प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। तो बिजनेस को जारी रखने के लिए उसमें जितना हम पैसा लगाते हैं उतना हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए, तब जाके बिजनेस चलता है। ठीक है, तो साहसी कौन है, जो बिजनेस को ऑपरेट करता है, मतलब बिजनेस का ऑनर, उसका स्वामी, उसका मालिक। तो एक साहसी को व्यवसाय के संचालन में जो भी जोखिम होती है, उसका पुरस्कार उसे लाभ के रूप में ही प्राप्त होता है। जैसे अगर उसने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया बिजनेस में, पैसा उसे लॉस हो गया, कोई बात नहीं, सेकंड टाइम फिर वो इन्वेस्ट करता है और सेकंड टाइम अगर उसे प्रॉफिट होता है तो वो थर्ड टाइम क्या करता है, कुछ नया करने का सोचेगा। और अगर उसको लॉस हुआ तो वो क्या करेगा, बिजनेस को बंद करने का भी सोच सकता है। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत सी बिजनेस जो होते हैं 6 महीने या साल भर में बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको लॉस होता है। ठीक है, और लास्ट है इसमें सफलता का प्रमाण। व्यवसाय की सफलता का एकमात्र प्रमाण उसके द्वारा अर्जित लाभ ही होता है। हर एक कंपनी सक्सेस कब अचीव करती है, जब उसको प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट के बेस पर ही वो नए नए प्रोडक्ट बना सकती है। ठीक है, तो इसी तरह इसके पॉइंट्स को समझते हुए पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि हर एक बिजनेस को कम से कम इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, मतलब पर्याप्त लाभ तो होना ही चाहिए कि व्यवसाय की आर्थिक क्रियाओं में निहित जोखिम को उठाया जा सके और हानि से बचा जा सके। मतलब पीटर एफ ड्रकर बोलते हैं कि हर एक बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट ना कमाए, पर इतना प्रॉफिट तो बिजनेस को हो ही जाए कि वो जो काम कर रहा है, जितना पैसा लगा रहा है, उस पैसे के बराबर उसे प्रॉफिट हो जाए, ताकि उसको बिजनेस को बंद करने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने जाना कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपने जान लिया कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट इन बातों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो अब प्रॉफिट को कैसे कमाया जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और इसके लिए हमें बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही सूझबूझ के साथ बिजनेस करना होगा, तब जाके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और हमारे इन्वेस्टर को बढ़ा सकते हैं, हमारे जो एम्प्लॉय है उनको हम हैप्पी रख सकते हैं और हमारे बिजनेस में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।